अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक 28 अक्टूबर इस छोटी सी कैंडल की बात हो रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस थी 67,670 थी। जब मैं एनालिसिस कर रहा था लास्ट वीक, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, तब मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स मज़ीद नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एक रेजिस्टेंस पर है। सुबह 6 बजे की ये कैंडल है। इसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद 67,584.2 का लो लगाकर बिटकॉइन की प्राइस जो उठी 28 अक्टूबर ही को, लास्ट वीक मंडे ही को, तो ऑल द वे टिल 73,660 तक गई। यहाँ तक का हाई लगाया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट किया। उसके बाद 30 अक्टूबर को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी, यहाँ तक के फ्री के सेक्शन में भी मैंने आप लोगों से कह दिया, 30 अक्टूबर की सुबह डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, 30 अक्टूबर ही की दोपहर को यहाँ पर मैंने कह दिया कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे गिरना है। टारगेट्स भी दिए 70,700, 69,300, 68,300। तो आपके सामने कि 30 अक्टूबर से बिटकॉइन की प्राइस फिर गिर ही रही है, स्विंग शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए जब बिटकॉइन की प्राइस 67,670 पर थी, मैंने ये सब आपको बताया। उसके बाद से आपके सामने है कि जो कुछ भी बताया उस हिसाब से ही बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। ये टारगेट्स दिए थे, ये तमाम टारगेट्स हिट हो गए। ठीक है, जगह नहीं बची। रेफरेंस बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, सिर्फ 11 यहाँ पर शेयर किए हैं। 67,840, 67,850 हमारा टारगेट 28 अक्टूबर ही को बताने के साथ ही हिट हो गया था विद इन एन आवर्स। दोपहर तक बाकी टारगेट्स भी हिट हो गए 68,300 तक 28 अक्टूबर ही को। ठीक है, और कहा था गिरेगा DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, और गिरा भी। डेली टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने रिट्रेसमेंट लेनी थी, भले से एक हायर लो का मूव हो। मैंने साफ अल्फाज से मेरे गिरना है इसने, और BTC की रैली कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, और वही हुआ। और वही यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ 28 अक्टूबर को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दोपहर 2:12 तक। फिर 28 अक्टूबर 3:53 क्लियरली कह रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर हल्की सी रिट्रेसमेंट आएगी, और वो आई भी। ठीक है ना, बाकायदा टाइमिंग के साथ 6 टाइम फ्रेम के हिसाब से 11 मिनट्स मोर करके। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी सेम बात मैंने बताई है। खैर, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 28 अक्टूबर भी और अभी भी, आज 4 नवंबर है, आज मंडे का दिन है, आज भी सेम बात है कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट कल भी यही था 76,000, आज भी यही है। और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 30 अक्टूबर को ये शॉर्ट बताया, स्विंग शॉर्ट चल रहा है, और वो अब भी चल रहा है वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, खैर, हमेशा याद रखना, होने से पहले बताते हैं फारूक भाई, होने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह वही यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह फिर 11 मिनट्स मोर बोला, और कैसे तेज़ी से प्राइस नीचे बिटकॉइन की उस वक्त भी गिरी थी। एनीवेज, 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है। बिल्कुल भी बेरिश नहीं हो, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई मजीद नए शॉर्ट्स नहीं प्लान करना, कोई नई शॉर्ट की पोजीशंस नहीं खोलना। खुलकर बता दिया 28 अक्टूबर 4:26 PM, और उसके बाद से आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है। उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, ऑल द वे टिल 73,660 तक। ठीक है, और यहाँ से फिर शॉर्ट भी बहुत खूबसूरती से बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट अब तक चल रहा है। ठीक है ना, बिटकॉइन एक ही डाउन ट्रेंड में स्विंग शॉर्ट चल रहा है, नीचे गिर ही जा रहा है। नीचे के भी टारगेट्स हमारे हिट किए जा रहा है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट पोजीशन स्कैल्पिंग एंजॉय करो, एडवांस में बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बट डू नॉट बी बियरिश और फुलिश। उस वक्त भी कहा 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप पे करके, और बिटकॉइन की प्राइस फिर गई भी ऊपर 69,000 तक। हमारे टारगेट्स हिट किए, जो आप सबको मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक भी बताया था। ठीक है ना, ये 28 मिनट 18 सेकंड की जो वीडियो है ना, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग 7 डेज अगो, इसकी बात हो रही है यहाँ पर।
उसके बाद आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल की भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी। एवरीडे अपॉन एवरी डेली क्लोजिंग सेम बात रिपीट पे बताता रहा हूँ आप लोगों को। जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक चली गई, 48,888 तक चली गई। कहाँ तक चली गई, डेली टाइम फ्रेम खोल दिया आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। 29 जुलाई को बताया मिनिमम 70,000 हिट करके बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, वही हुआ। 70,000 को हिट करके बिटकॉइन की प्राइस गिरी, 48,888 तक चले गई। उससे भी पहले से सेम बात रिपीट पर थी मेरी, क्या थी कि 70,000 आएगा, 70,000 आएगा, 70,000 आएगा। डायरेक्ट बिटकॉइन की प्राइस नहीं जा रही नीचे, पलटकर those who are saying Bitcoin will never rise back again above 70,000 simply tell them to learn basics of technical analysis। इंशाल्लाह फायदा होगा। ये बात मैंने डेली रिपीट पे बताई है आप लोगों को। कब से ये बात बता रहा था मैं आप लोगों को, 30 जुलाई से, 30 जुलाई से, ठीक है ना, 31 जुलाई से, अपॉन एवरी डेली कैंडल क्लोजिंग, अपॉन एवरी 3 डे कैंडल क्लोजिंग, और फाइनली ये हमारा 28 अक्टूबर को टारगेट 70,000 वाला हिट हो जाता है। ठीक है, वही यहां पर बात बताइए, लॉन्ग अवेटेड टारगेट्स हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस ने 70,331 तक का हाई लगाया था, इससे ज़्यादा का नहीं। फिर आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया था 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक नई बात बताई थी, नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन, सो बी रेडी फॉर अ डंप प्रेटी सून। तो वो पूरा हो चुका, वो पहले ही पिछले हफ्ते ही पूरा हो गया था। 66,200 हिट हो गया था, 65,700 हिट हो गया था, और उसके बाद 72,000 फाइनली हमारा हिट हो गया। ठीक है, ये देखिए बिटकॉइन की प्राइस पलट कर जब 73,660 तक गई है, और ये तमाम टारगेट्स भी हमारे हिट हो गए। 29 अक्टूबर क्लियरली मेंशन्ड है 73,000 तक कंफर्म आने वाले टारगेट्स थे। डेली टाइम फ्रेम में बता रहा था 30 जुलाई से 70,200 ने आना है, 71,000 ने आना है, 71,500 ने आना है, 72,000 ने आना है, 72,800 ने आना है, 73,000 ने आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, टारगेट्स हमारे सारे हिट हो गए। 73,700 हिट नहीं हुआ, 73,660 से स्विंग शॉट शुरू हो गया। हमारी प्रीवियस ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल चुकी है। इन बिटवीन रिविजिटिंग ये सब होने से पहले हो चुका था ऑलरेडी। जब हम 52,520 तक गए ना, 52,520 हमारा टारगेट हिट हुआ, 52,510 तक गए ना अपना रिसेंटली 6 सितंबर तक। ठीक है, तो हमारे उसके बाद से मैं आप लोगों को सिर्फ यही कह रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस ने यहां से बस उठना ही उठना है, गिरने का कोई जवाज मजीद नहीं है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स दिए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंफर्म आने वाले 6 टारगेट्स हिट हो चुके हैं अपॉन डेली टाइम फ्रेम, जो कि मैं 30 जुलाई से दे रहा था। कब हुए, 28 अक्टूबर को, ठीक है ना, हिट 29 अक्टूबर को। एनीवेज 29 अक्टूबर को ये हमारे तमाम टारगेट्स भी हिट हो गए, जो 28 अक्टूबर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिए थे, 29 अक्टूबर को भी बताया था, और 30 जुलाई से अपॉन एवरी डेली कैंडल क्लोजिंग तो बता ही रहा था। Healthy retracement move towards downside just started, but once again it will be another buying opportunity at the end। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है 71,607 पर जब बिटकॉइन की प्राइस पहुंची तो यहां से एक हल्की सी रिट्रेसमेंट नीचे ली है इसने। वही यहां पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, वही हुआ। फ्री के सेक्शन में भी बताया, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों के सामने कैसे तेजी से उठी, कहा था अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वही हुआ। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर फिर 73,660 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। खैर अभी तो ये इररिलेवेंट हो गया, सिर्फ एक अचीवमेंट के तौर पे बता रहा हूँ डिस्काउंट ग्रुप की। 29 अक्टूबर 2024 8 और 9 PM हमारे ये टारगेट्स भी हिट हो जाते हैं 72,000 से लेकर, ठीक है, 72,500 तक के, जो मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया, और हर डेली कैंडल क्लोजिंग में भी 30 जुलाई से बता रहा था। ठीक है, फिर 29 अक्टूबर 8:48 PM 72,800 भी हिट हो जाता है। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस जब जाती है 72,874 तक। ये प्राइस एक्शन किंग समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। 29 अक्टूबर 2024 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 73,000 फाइनली हिट हो जाता है हमारा। ठीक है ना, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक भी बताया, और 30 जुलाई से तो बता ही रहा था। कंफर्म आने वाले टारगेट्स में था जब बिटकॉइन की प्राइस गई 73,150 तक।
यहाँ पर 30 अक्टूबर को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है कि सुबह 6:20 में ही बता दिया था, जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल, बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। सिंपली कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस दोबारा रिवर्सल लेगी, यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करना है, आपने कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर यहाँ पर मजीद ग्रीड में नहीं घुसना, मजीद नई नई पोजीशंस ओपन नहीं करना, बल्कि जो ओपन की हुई हैं 6 सितंबर से, 10 अक्टूबर से, 14 अक्टूबर से, वो यहाँ पर आपने प्रॉफिट्स बुकिंग की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका। ख़ास तौर पे जो लॉन्ग्स लगाकर बैठे हुए हैं फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपना लेवरेज की ट्रेडिंग कर रहे हैं। नोट कॉशन वार्निंग सर, नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इफ बीटीसी प्राइस रीटेस्ट 70,700, 69,300, 68,300, take it as another buying opportunity, do not be bearish or foolish, high time wake up from your deep sleep। अब ये 30 अक्टूबर से बता दिया था मैंने, 30 अक्टूबर 6:20 में बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी। अब ये फ्री के सेक्शन में भी बताया, दोपहर तक फ्री के सेक्शन में भी बता दिया था। आओ देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं और देखते हैं कि 30 अक्टूबर को 6:20 में बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी। ये देखो 72,657 का हाई लगाया था, लो था 72,333, यहीं से बता दिया 70,700 आने वाला है, 69,300 आने वाला है, 68,300 आने वाला है, और ये तीनों टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और फ्री के सेक्शन में भी सेम बात ऑलरेडी बता दी गई थी। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्री के सेक्शन में भी क्लियरली बताया विदाउट एनी हेजिटेशन, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। और सच में ये वीडियो भी इसीलिए रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल भी दिल नहीं मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का, प्री मार्केट एनालिसिस करने का, मंडे की वीडियो डालने का, हर हफ्ते आप लोग को अपडेट करने का, या बीच में भी कुछ बताने का, किसी किस्म की कोई भी रिकॉर्डिंग करके टिकटॉक, इंस्टा या यूट्यूब पे डालने का बिल्कुल भी दिल नहीं है मेरा। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इसी वजह से मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में आज भी हाजिर हुआ। 29 अक्टूबर 4:49 PM बता दिया था हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आने वाला है, होशियार हो जाओ। हाँ, उसके अलावा फ्री के सेक्शन ही के अंदर 30 अक्टूबर को भी सेम बात जो वहाँ पर सुबह 6:20 में बताई, वही बात यहाँ पर भी 4:56 PM 30 अक्टूबर को बता दी फ्री के सेक्शन में। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये बात सुबह से पता है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों के सामने के रिज़ल्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट कैसा खूबसूरत है, शॉर्ट, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है 70,800 तक। तो ये आने से पहले बताया ना, ऐसा तो नहीं कि आने के बाद बताया। हाँ, जैसे पूरी दुनिया रिस्पॉन्ड करती है, होने के बाद रिस्पॉन्ड करती है, ओहो क्रैश हो गया, ओहो शॉर्ट हो गया, नहीं, होने से पहले बताते हैं फारूक भाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। 31 अक्टूबर को हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है 70,700 वाला। ये फ्री का सेक्शन ही खुला हुआ है सामने आप लोगों की आंखों के। ओवर हियर इन दिस फ्री सेक्शन कॉशन के साथ बता रहा हूं, 4:56 PM 30 अक्टूबर को सेम बात बता दी थी। भले डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 6:20 में बताई थी सुबह, और देखो वो हमारा टारगेट हिट हो गया 70,700 वाला, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 70,611 तक। वहां से थोड़ा उठी भी, कैसा प्रिसाइसली हिट करा 70,700 को। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये फ्री का सेक्शन ही है, 69,300 भी हिट हो जाता है टारगेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आप लोगों को 30 अक्टूबर से दिया हुआ था सुबह 6:20 से। सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई रीड एंड ट्राई टू लर्न। सबसे पहले शॉर्ट दिखाया, टारगेट्स दिए, वो हिट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वहीं से पंप ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वो भी सीखो, सब कुछ सीखो। लर्न एंड ओवरकम द फियर। फियर है, डर है, लैक ऑफ नॉलेज है, तभी आप अनसर्टेन हैं। मार्केट की अनसर्टेनिटी आपको ज़्यादा फर्ड में आ जाते हैं आप, ठीक है ना। आप इस फियर को भगाओ, आप लर्निंग की तरफ आओ, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप विल यू इग्नोर एवर? आइंदा कभी इग्नोर करोगे? रियल पंप दिखेगा कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से तो रीटेस्ट ऑफ अ मंथली पिवट,
उसको इग्नोर करोगे मंथली पिवट के रीटेस्ट को, इवन अपॉन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक इन 1 hour टाइम फ्रेम, बट स्टिल डू नॉट फोमो, शॉर्ट नॉट येट ओवर, just do not be super bearish as mentioned earlier because it is the last stage of bull market, that is bull cycle phase for alhamdulillah. यहां पर मैं आप लोगों को हायर लो लग रहा है किसके अंदर, अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मंथली पिवट पर रीटेस्ट हो रहा है, रियल पंप दिख रहा है, वो भी दिखा रहा हूं, साथ साथ क्लियरली कह रहा हूं कि ये नहीं समझना कि शॉर्ट खत्म हो गया, स्विंग शॉर्ट चल रहा है, भले ये अच्छा उठ रहा है, ठीक है ना, भले 1 hour टाइम फ्रेम इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्टिल फोमो में नहीं आना, यहां से फिर गिरेगी बिटकॉइन की प्राइस। आप लोग देखना चाहेंगे वो किस वक्त की बात हो रही है, क्या दिखा रहा हूं, ये देखो, ये मैं यहां पर 2 hour टाइम फ्रेम खोल देता हूं हसूल बरकत के लिए, ये देखो, बल्कि 4 hour टाइम फ्रेम में और खूबसूरत दिखेगा, ये देखो, और बढ़ाते जाओगे टाइम फ्रेम और अच्छा दिखेगा, देखो 8 hour टाइम फ्रेम, इसकी बात हो रही है। ये जो लॉन्ग है ना 69,036 का लो लगा हुआ, 71,650 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, इसकी बात हो रही है, इस कैंडल की बात हो रही है। देखो देखो, बुलिश नहीं होना, फोमो में नहीं आना, शॉर्ट विल कंटिन्यू। तो शॉर्ट कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, अभी भी 67,446.6 तक का लो ऑलरेडी लग चुका है, मजीद गिरेगी बिटकॉइन की प्राइस नीचे यहां से। तो क्या है ये, क्या है, आप लोगों को यहां पर फोमो में फंसने से रोका मैंने, क्यों, क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड चल रहा है। तो क्या मतलब है इसका, प्राइस गिर रही है, बिगर टाइम फ्रेम्स हमेशा हावी हो जाते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स डिसॉल्व हो जाते हैं, बिगर टाइम फ्रेम्स में तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के रियल पंप पे ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रीवियस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हुई और वहीं से बिटकॉइन की प्राइस कैसा तेजी से गिरी है। तो ये बात मैं यहां पर फ्री के सेक्शन में खोल कर रख रहा हूं, खोल कर रख रहा हूं यहां पर आप लोगों की आंखों के सामने, फिर भी नहीं सीखना, फिर भी नहीं समझना, फिर भी टाइमली अपडेट से फायदा नहीं उठाना। देखो क्या लिखता हूं, 1 नवंबर 7:48 PM, कहा था शॉर्ट खत्म नहीं हुआ अभी तक, यही अल्फाज थे ना, यही लिखा है ना ऊपर, और वही हुआ और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जिसने मेरी बात को समझा, शॉर्ट खत्म नहीं हुआ, फोमो में नहीं आना, क्या हुआ, 71,650 से बिटकॉइन की प्राइस कैसा तेजी से नीचे गिरी है और अब तक गिर ही रही है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए गिर ही रही है। क्या लिखा था, क्वेश्चन के साथ यहां पे लिखता हूं, नोट करो इस बात को, क्या लिखा था, विद इन फ्यू मिनट्स क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से टाइम में हुआ ना, बट स्टिल डू नॉट फोमो, शॉर्ट नॉट येट ओवर, ऑलरेडी डन, ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, वीकेंड शुरू हो जाता है, वीकेंड चल रहा है, वीकेंड के अंदर भी फ्री के सेक्शन में भी कहता हूं, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द फ्री सेक्शन सेम बात अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को 30 अक्टूबर को बताया 68,300 है ना, वो हिट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। 1 नवंबर वीकेंड, अपना 3 नवंबर को वीकेंड के अंदर 10:46 AM यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कल हमारा ये टारगेट भी हिट हो जाते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिया था 68,300, वो भी हिट हो जाता है, 67,850 फिर से एक दफा हिट हो जाता है। वंस अगेन प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो गिवन टारगेट्स हिट वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं वो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 67,846 तक कल 3 नवंबर, तो हमारे ये टारगेट्स दोबारा हिट हुए और 68,300 तो 30 अक्टूबर से बताया हुआ था ना कि हिट होने वाला है दोबारा से। खैर, मैंने कल यहाँ पर फ्री के सेक्शन में भी स्काल्प लॉन्ग दिया था, एंट्री करंट मार्केट प्राइस पे करवाई थी, यानी कि 68,500 पर, और सेकंड एंट्री के लिए 67,300 कहा हुआ है, और थर्ड एंड फाइनल एंट्री के लिए 65,560 कहा हुआ है। TP1 69,100, प्रोबेबिलिटी उसके हिट होने की 55% ऑलरेडी हिट हो चुका है। हमें ये देखो ना, ये ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है, ये आज सुबह 3:43 AM हिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। वीडियो बनाने का मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, अपना आप लोग मेक श्योर करें कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लें, अगर वो नहीं ले सकते तो कम से कम फ्री का सेक्शन ज्वाइन कर लें डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। मैं यानी कि आज मंडे, आज 4 नवंबर है, आज मैं ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। आप ये फ्री का सेक्शन में भी अगर होते तो कल से, संडे से 3 नवंबर से आपको पता होता है सब कुछ। एनीवेज, TP2 है 69,900, इसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 35% है, जो कि जब तक कि मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स के ऊपर, वो जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, नहीं होगा हिट। TP3 70,200,
प्रोबेबिलिटी 10% है, जब तक वही हॉरिजॉन्टल और डायगोनल रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ना, स्विंग शॉट जो चल रहा है, जब तक कि वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक नहीं होगा हिट। मजीद प्राइस गिरने से पहले 71,000 भी पॉसिबल है, क्या 71,700 भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 64,700 है, रिस्की स्काल्प लॉन्ग का कल से दिया हुआ है, एक टीपी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। जाहिर सी बात है ब्रेक इवन पे या स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट पे ला देना चाहिए अपने ट्रेड को, ताकि नुकसान से बचें। ये रिस्की स्काल्प लॉन्ग था, वीकेंड के दिन था। 64,700 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 99% है, यानी इस रिस्की स्काल्प लॉन्ग का जो शॉर्ट है लॉन्ग का स्टॉप लॉस है वो हिट होने की प्रोबेबिलिटी 99% है। मतलब क्या है, प्राइस ने मजीद नीचे जाना है, 64,700 ने भी हिट होना है, ठीक है। वो अभी अब बहुत जल्द हिट होता देखेंगे इंशाल्लाह। एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने स्विंग शॉट विल कंटिन्यू फर्दर साफ कहा हुआ है, कल से ही बताया हुआ, प्री मार्केट एनालिसिस किए मैं। एंट्री जोन्स एज मेंशन्ड ऑन 30th of October itself, करंट प्राइस of market at that very moment 72,600 73,600 पे जब थी बिटकॉइन की प्राइस, तब से बताया मैंने शॉर्ट है, तो वही शॉर्ट अभी तक चल रहा है। नोट कॉशन इवन इन द फ्री सेक्शन 2, सेम बात रिपीट कर ली थी 30 अक्टूबर को। न्यू एंट्री और पायरामिडिंग पॉसिबल एट 71,700 फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस। अगर आपने नहीं लगाया है शॉर्ट, आप सो रहे थे, 73,600 72,600 71,600 कहीं से नहीं लगाया, तो आप सब्र करो नेक्स्ट लोअर हाई के मूव का, और टीपी या हमारे ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के फिर से रीटेस्ट होने का, व्हाट्सोएवर जहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस जाए उठे, तो अगर डायगोनल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती, जैसे ये टाइम फ्रेम खुला हुआ है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, स्विंग शॉट चल रहा है ना, ये दिख रही है ना एक ऑरेंज लाइन, इसकी बात करूं, अगर इसका ब्रेकआउट होगा, जिसकी ट्राई की अभी रिसेंटली 69,243 तक भी आई है बिटकॉइन की प्राइस। रिस्की स्काल्प लॉन्ग जो बताया था 69,100 हिट होने के बाद 69,495.3 तक बिटकॉइन की प्राइस गई और दोबारा पलटी है, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये यहां से अभी मजीद नीचे का सफर है। अगर ये ब्रेक हुआ डायगोनल रेजिस्टेंस, मंथली पिवट ब्रेक हुआ 69,300 का एरिया, तभी हम ऊपर देख सकते हैं 69,900 70,200 को, वरना तो नहीं, ठीक है। इसी डायगोनल रेजिस्टेंस की और इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मंथली पिवट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना हमारे। उम्मीद है समझ में आ गई होगी मेरी बात। खैर, तो न्यू एंट्री के लिए इसके ब्रेक होने का वेट करना आपकी मर्जी है। टीपी 1 67,300 है, अब तक हिट नहीं हुआ। टीपी 2 65,700 अब तक हिट नहीं हुआ। टीपी 3 64,700 अब तक हिट नहीं हुआ। यहां तक के बिटकॉइन की प्राइस 64,300 तक भी जा सकती है। टीपी 4 64,000 इधर लिखा हुआ है मैंने। टीपी 5 62,300 भी पॉसिबल है। टीपी 6 61,515 भी पॉसिबल है। 58,100 तक लिक्विडिटी सजी हुई है, और मार्केट की आदत है डायरेक्शन में जाने से पहले, किसी भी रियल डायरेक्शन में जाने से पहले लिक्विडिटी ग्रैबिंग की फॉर फर्दर स्ट्रेंथ इन पंप और डंप। चाहे से पंप करना है मार्केट ने तो लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे आएगी, चाहे से डंप करना है मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए ऊपर आएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस मैनुअल एज सून एज बीटीसी डेली और 3-day कैंडल क्लोज अबव 73,400 विद अ बॉडी नो विक, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस शॉर्ट का क्या होगा, मैनुअल होगा, कैसा होगा ये देखो, ये 3-day टाइम फ्रेम खोल दिया है मैंने, इसके ऊपर जहां से रिजेक्शन मिली है ये 73,300 एंड अबव, ठीक है। 3-day टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो, या तो यहां 71,000, हाँ 71,300 400 के ऊपर 3-day टाइम फ्रेम की 2 कैंडल क्लोज हो, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा मैनुअल, आप बंद करो ट्रेड को, शॉर्ट मजीद कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम खोल दिया तो डेली टाइम फ्रेम में आप क्या देखते हो, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया तो वीकली टाइम फ्रेम में आप क्या देखते हो कि ये यहां पे प्राइस लिखा है 71,418.10, इसके ऊपर एक भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाए, इसके ऊपर एक भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाए तो भी आपकी ये शॉर्ट की ट्रेड बंद हो जाएगी। मैनुअली आप इसको खुद बंद करोगे या स्टॉप लॉस प्लेस करके व्हाट्सएवर। मगर यहां पर अभी क्या हुआ आपके सामने है कि वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना तो दूर की बात है, एक लॉन्ग विक के साथ कितनी गंदी क्लोज हुई है, ठीक है। इस मौजू पर भी आएंगे, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूं। फिलहाल ये यहां पर शॉर्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मुंह से बता रहा हूं, आप लोगों के लिए अपने आल्ट अकाउंट से लगाया भी था, जहां पर मैं बता रहा था ना, ऊपर देखे कितना क्लियरली ऊपर मैं दिखा रहा था ना आप लोगों को। अपना ये तो एनालिसिस सेक्शन खुल गया है, इस पे चले जाते हैं।
अपना फ्री के सेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ना कितना क्लियरली कि फोमो में नहीं आना, शॉर्ट है। हाँ, वही यहाँ पर 30 अक्टूबर से बताया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम का उठना भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, अपना 1 नवंबर को प्रायर वीकेंड, और बोल रहा हूँ फोमो में नहीं आना, यहाँ से शॉर्ट लगाना है। यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, कहा था शॉर्ट खत्म नहीं हुआ, तो देखो 71,650 से शॉर्ट मिला ना, कितना जबरदस्त। तो ये शॉर्ट मैंने खुद भी लगाया अपने आल्ट अकाउंट से, ठीक है। सिर्फ बोलते नहीं है फारूक भाई, करके दिखाते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने के 71,390 एंट्री प्राइस ड्यू टू पिरामिडिंग नीचे आ गई है। तो क्या है ये, क्या है, करके भी दिखा रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वही शॉर्ट अभी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा ये टारगेट भी हिट हो जाता है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मेंशन था 67,500, 67,450 लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। फाइनली हमारे ये दो शॉर्ट के टारगेट्स भी हिट हो गए हैं आज, ठीक है ना, बल्कि कल 8:50 PM 3 नवंबर इटसेल्फ, वीकेंड के अंदर अंदर ही, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 67,446.6 तक, ठीक है। खैर, अभी एनालिसिस में फिर चले जाते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो दिखाया, जो बताया, जो मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल समझाने की कोशिश कर रहा था, बैक टू प्री मार्केट एनालिसिस पे आ जाते हैं। नमाज का वक्त हुआ जाता है, जल्दी जल्दी इसको फिर वाइंड अप करना है। अपना कोई गलती से भी नहीं सोचना कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है तो डेली टाइम फ्रेम का टारगेट 74,391.51 नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हिट होना इंशाल्लाह। और 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 75,000 भी, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 76,000 भी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड, हायर लो का मूव है अपॉन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर जल्दी से, ठीक है। हमारे ये तमाम टारगेट्स नीचे के हिट हो जाते हैं। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया वही फ्री के सेक्शन में भी मैंने बखूबी बताया आप लोगों को, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम की हमारी ये अक्टूबर की मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है। टारगेट 77,915.78 ज़रूर हिट होगा, भले थोड़ा नीचे का चक्कर लगाने के बाद। मंथली मेजर की सपोर्ट्स लेवल 57,705 रीटेस्ट हो चुका है, 48,565 रीटेस्ट होना बाकी है। ज़रूरी नहीं कि रीटेस्ट हो, उसके बगैर भी 78,000, 79,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 80,000 आ सकता है। यहाँ से फिर एक शॉर्ट एक्सपेक्टेड है। अगर वो ना हुआ, वो शॉर्ट हुआ ना हुआ, हर हाल के अंदर फिर से पलटकर बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर भी जा सकती है। इन सब के होने के लिए क्या ज़रूरी है, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट्स, बिटकॉइन प्राइस शुड नॉट फॉल बिलो 54,300 और 48,300। चलो आ जाओ चार्ट्स के ऊपर जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, एक भी कैंडल जो है ना हमारी, मंथली टाइम फ्रेम खोल दो, एक भी कैंडल है ना हमारी 58,900 के नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 58,900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। विक गई है 58,900 तक, मगर विक जरूर गई है अक्टूबर के अंदर, मगर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई। यहाँ पर भी अगस्त के अंदर भी विक जरूर गई है 48,888 तक, मगर बॉडी के साथ 58,900 के लिए हमारा मेजर डिमांड जोन है, ठीक है ना। इसके नीचे अब तक बिटकॉइन की प्राइस मंथली टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुई। फिर अपना सितंबर के अंदर भी हमने यहाँ पर सपोर्ट लेकर उठे हैं, ऑल द वे टिल 66,450। एनीवेज, सो फार सो गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी वीकली टाइम फ्रेम में जो डायगोनल रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, और हमारा जो प्रीवियस जो हमारा ये था ना पिवट हाई अपना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 70,000 वाला, 68,000 वाला, ये हमने ज़रूर अपना विक ज़रूर गई है इसके ऊपर, प्राइस ज़रूर गई है ऊपर, मगर बॉडी के साथ कैंडल क्लोजिंग, ये देखो बॉडी को, बॉडी मायने रखती है। 68,138 है यहाँ पर क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग क्या है 68,215.50, यहाँ देखो 69,020.10, ठीक है ना। बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग की है, मगर अगली कैंडल नीचे आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगली कैंडल ऊपर होनी चाहिए थी, मंथली पिवट के ऊपर होनी चाहिए थी। फिर इसी तरह यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग हुई है 68,762.50, ये प्रीवियस जो पिवट आया था वीकली टाइम फ्रेम का, उससे ऊपर क्लोजिंग तो हुई है, मगर अगली
ये देखो कैंडल क्या बनना शुरू हो गई है। अगर इसको यूँ समझो, 3 डे टाइम फ्रेम में आ जाओ, यूँ समझो इसको, देखो कैसे ये यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, कैसी गंदी कैंडल थी, फिर कैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी अगली, मगर फिर ये देखो बुलिश इंगल्फिंग 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद मोमेंटम कैंडल, जिस तरह बताया था आप लोगों को 101 जूम सेशन के अंदर भी और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी 14 अक्टूबर को भी, कि 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम कैंडल बनेगी और यहाँ पर बाय करो, बाय बिटकॉइन चीखा था ना मैं, वही हुआ ना 14 अक्टूबर को। कैसे प्राइस ऊपर गई, कैसी मोमेंटम कैंडल, इसकी कोई औकात, कोई वक़्त रही इसकी, इस विक की और इस कैंडल की। इसी तरह यहाँ पर देखो ये भी कैंडल ये बन चुकी है 3 डे टाइम फ्रेम की। आज हमारी 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल 68,762.50 क्लोज हो चुकी है। अगर यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है, ठीक है ना, आजकल के अंदर ये 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल इंशाल्लाह 7 तारीख को क्लोज होगी, 7 नवंबर तक यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग मिल जाती है। उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बन जाती है, ठीक है, 3 डे टाइम फ्रेम की, इस विक को खा जाती है वो मोमेंटम कैंडल, जिस तरह इस विक को खा लिया था, हाँ, इस मोमेंटम कैंडल ने 14 अक्टूबर वाली 3 डे टाइम फ्रेम की। तो क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अगर ये भी हमारी 7 नवंबर वाली भी 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल रेडी क्लोज होती है, तो फिर हम नीचे ही जा रहे हैं और ये लिटरली मौत है, ठीक है ना, अपने बिटकॉइन की प्राइस की फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एनीवेज, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें यहाँ पर ये लेवल रिटेस्ट होना है, ठीक है, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल रिटेस्ट होना है 64,300 वाला। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये कैंडल कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह लास्ट वीक भी आप मेरी वीडियो में देखो, मैंने कहा हैंगिंग मैन है, इसका मतलब है बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे जाना है, मगर अभी फिलहाल आप लोग शॉर्ट नहीं लगाना, बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से रैली ऊपर की तरफ जाएगी, बीटीसी की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, क्योंकि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स रेजिस्टेंस पर है डेली टाइम फ्रेम में, उसने गिरना है, भले एक हायर लो के मूव के लिए गिरे, बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। तो आप लोगों के सामने लास्ट वीक अगर किसी ने मेरे बोलने पर अगर लास्ट वीक भी लॉन्ग लगाया था तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, 73,660 तक 2 दिन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस गई और उसको कितना फ़ायदा हुआ। एनीवेज 30 अक्टूबर को फिर मेरे बोलने पर शॉर्ट भी लगाना था। एनीवेज, तो ये हैंगिंग मैन, ये सीधा सीधा वो अपना मंथली पीवट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम की बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हो रही, ठीक है ना, और ऊपर से हैंगिंग मैन, क्या मतलब, सीधा सीधा क्या है, इशारा प्राइस के नीचे जाने का। उसके बाद ये कैसी कैंडल क्लोज हो रही है, क्या मतलब, प्राइस, इशारा सीधा सीधा प्राइस के नीचे जाने का, 64,875 आता दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वीकली टाइम फ्रेम की वीकली कैंडल भी बॉडी के साथ मंथली पीवट के ऊपर 69,300 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो फिर नीचे। समझ में आ रहा है। और क्या कहा मैंने आप लोगों को, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 64,300 रीटेस्ट होना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही, क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ है और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर रीटेस्ट नहीं होना है, यहीं से फिर ऊपर एक मंथली टाइम फ्रेम की मंथली कैंडल नवंबर की ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए, तो मजीद ऊपर का सफर, वरना फिलहाल शॉर्ट टर्म में शॉर्ट है, ठीक है, स्विंग शॉर्ट चल रहा है। 30 अक्टूबर से बताया हुआ, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है, और जिनके पास फ्री के सेक्शन में भी जो है उनको भी दोपहर में बता दिया था 30 अक्टूबर को, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वीकेंड शुरू हो गया है, 76,000 हमारा रियलिस्टिक टारगेट है, इन बिटवीन 58,100 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जाए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। हम ये मार्च से देख रहे हैं, ठीक है ना, 2024 मार्च 14 से शॉर्ट चल रहा था और वो हमने बहुत उसमें साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का हुसन एंजॉय किया है, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी भी एक शॉर्ट चल रहा है, कोई ऐसी अच्छी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट खत्म हो गया है, यहाँ पर शॉर्ट को एंजॉय करो बस, दैट्स इट। वही जो आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी बताया वही यहाँ पर भी मेंशन है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खुद शॉर्ट लगा कर भी दिखाया है मैंने, और यहाँ पर वही वीकेंड में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेंशन है, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ तक के अपना डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी क्लियरली चार्ट्स पर भी समझा दिया है। मुझे इजाज़त दें, लास्ट वीक प्रायर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो कुछ भी बताया था वही हुआ है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में जैसा बताया अल्लाह के फजल से लास्ट वीक वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लिंक को क्लिक करेंगे तो वही खुलकर सामने आ जाएगा। टारगेट्स दिए थे 65,300 हिट हो चुका है, 69,300 लास्ट वीक बताया था वो भी हिट हो चुका है, और 64,200 अभी तक हिट नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म प्राइस वॉलेटिलिटी मार्किंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स
profit booking prior further pump substantially giving us another higher low in a daily time frame इंशाल्लाह। और वही हुआ है आप लोगों के सामने। DXY ने जरा से नीचे की तरफ रिट्रेस किया है, तो क्या हुआ है डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों की आंखों के सामने कि बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम में एक हायर लो ही लगाया है सो फार। अब तक अपना प्रीवियस लो तक ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि नहीं करेगा ब्रेक जरूर कर सकता है, क्योंकि वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। टारगेट्स देख लो, 69,390 ऑलरेडी हिट हो चुका, 69,320 ऑलरेडी हिट हो चुका, 68,956 ऑलरेडी हिट हो चुका, 69,400 ऑलरेडी हिट हो चुका, 69,250 ऑलरेडी हिट हो चुका, 69,370 ऑलरेडी हिट हो चुका, 67,450 हिट होने वाला है, 67,450 हिट होने वाला है, ठीक है। 67,250 हिट होने वाला है, 66,805 हिट होने वाला है, 65,700 हिट होने वाला है। 4 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड बुलिश मोमेंटम विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 69,900 70,200 मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के डायगोनल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है हमारी मंथली पिवट वगैरह ब्रेक होना जरूरी है, वरना नहीं। 68,300 हिट हो गया, 67,500 हिट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह 6 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 67,400 हिट होने वाला है। रिकवरी वही है जो कि होगी ब्रेकआउट के बाद ही, वरना तो नहीं। 8 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 65,650 है हमारा। पहले भी बताया था आप लोगों को, नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ, इसके नीचे हमारी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स बॉडी के साथ या डेली की 2, 3, 3 डे टाइम फ्रेम की 1-2 कैंडल कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली क्लोज हो गई, तो फिर नीचे का एक अच्छा खासा सफर है हमारा, ठीक है। 68,200 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 66,200 अब तक हिट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख लें, डेली टाइम फ्रेम के स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है ना, फायदा उठा ले, कुछ कमा लें इस मार्केट से, यही मैं चाहता हूं, ठीक है ना। आप लोगों को मैं एक दफा मछली नहीं देना चाहता कि एक दफा आपका पेट भरे, मैं आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग खूब इस मार्केट से कमा सकें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह भी कोई स्काल्प डन, ठीक है ना, सुबह सुबह। तो आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लोगे तो आपको फायदा है, स्काल्पिंग भी कर सकोगे, नहीं लोगे तो आपकी मर्जी है। पल पल की खबर के लिए डिस्कॉर्ड ग्रुप का कम से कम फ्री का सेक्शन तो जरूर ज्वाइन करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।